सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये मुबारक और बरकतों वाला महीना है ना। इस महीने में ख़ास कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारे नबी पाक इस महीने में तशरीफ़ लाए ना, रहमत बनकर दोनों जहां वालों के लिए इसी महीने तशरीफ़ लाए। तो लिहाजा मैं एक दुरूद पाक के बारे में एक बुज़ुर्ग का बड़ी ही मोहब्बत वाली बात सुनाने लगा हूँ। पूरी तवज्जो से सुनिएगा और इससे अपने लिए भी आदत बनाइएगा कि यार काश हम भी नबी पाक पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाले बन जाए ना। किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के नेक बंदे, आशिक़े रसूल, बुज़ुर्ग, इनकी तबीयत में ये बात रच बस गई थी कि ये उस वक़्त तक सोते ना थे जब तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर एक फिक्स तादाद के बराबर रोज़ाना दुरूद पाक ना पढ़ लेते थे। इनको नींद ही नहीं आती थी। दुरूद पढ़ते थे तो नींद आती थी, वरना आंख ही नहीं लगती थी ना। लजपाल आका, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वैसे ही सारे उम्मतियों से इतना प्यार करते हैं। मैं एक बात बोलने लगा हूँ कि सारे उम्मतियों की मोहब्बत भी मिला दी जाए, फिर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इतना प्यार करते हैं उम्मतियों से, और जो दुरूद पाक पढ़ता है उससे तो फिर खुसूसी मोहब्बत होती है ना। एक रात हजरत इब्ने सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गए ना। फिर क्या हुआ? कहते हैं जिस आका पर दुरूद पढ़े बगैर नींद नहीं आती थे, वही आका आज नींद में तशरीफ ले आए और आके इमामुल अंबिया हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुंह से मुझ पर दुरूद पढ़ते थे वो मुंह लाओ, मैं उसको बोसा दे दूं ना, मैं उसको प्यार दे दूं। इब्ने सईद, हजरत मोहम्मद बिन इब्ने सईद कहते हैं इमामुल अंबिया हबीबे किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे बोसा शफकत दिया, और उसके बाद जब मैं बेदार हुआ ना, मेरे घर से, मेरे कमरे से खुशबू के इतने तेज हुल्ले आ रहे थे कि मेरी सोई हुई बीवी भी जाग गई ना उस खुशबू की वजह से, और पूछने लगी कि मेरे सर के ताज, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इब्ने सईद बताने लगे, अल्लाह की बंदी, जिस आका पर दुरूद पढ़े बगैर मैं सोया नहीं करता था ना, वो आका आज आए हैं, दीदार करवा गए हैं, मुझे प्यार भी दे गए हैं ना। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमने ढूंढना होता, किसी से पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आती, जिस राह से ना ताज़ी ताज़ी खुशबू आ रही होती थी ना, उस खुशबू के पीछे चलते चलते, ये सिर्फ इश्क की बात नहीं है, सहाबा करते ही ऐसा थे। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि जिस राह से खुशबुएं आ रही होती थी, सहाबा उन खुशबुओं के पीछे चलते 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 अपने आका के कदमों में पहुंच जाते थे। अपने इमाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने ना
इस बात को बड़े ही इश्क भरे मोहब्बत भरे अंदाज में बयान फरमाया। फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राह से गुजर जाते थे ना, जिस रास्ते से गुजर जाते थे, आपके कदम लगने की देर होती थी कि वो रास्ते का जर्रा जर्रा अंबर खुशबू बन जाता था। फरमाते गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। फरमाते हैं गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तो थोड़ी देर ही बयान होगा, पूरी तवज्जो से जरा सुनिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाबालो उहदिन युहिब्बुना व नुहिब्बु, उहद पहाड़ मदीना पाक अल्लाह हम सबको दिखाए बार बार। उहद पहाड़ मदीने पाक में है, कई किलोमीटर तक उहद पहाड़ फैला हुआ है ना। वो उहद पहाड़ मदीने का बेजान पत्थर है, पत्थरों का पहाड़ होता है, लेकिन नबी पाक क्या फरमा रहे हैं? फरमाया जाबालू उहदिन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। फरमाया लोगो उहद पहाड़ हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के प्यार के बदले को भी प्यार से दें, तो हम उम्मती अपने आका से क्यों ना प्यार करें। जरा तसव्वुर करें कि अम्मा आमना फरमाती हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब रात में मेरे कोले गए सन, लेकिन मैं मिलाते गया ऐसे, और सुबह सुबह उठ के भी आ गए, मैंने मिले हुए नहीं, जन्मदिन रात गुजारी और आ गया ना। बहरहाल नसीब चल, मैं उधर दीपालपुर तो अगे इधर अड्डा सुखपुर वाली साइड से तकरीर वास्ते गया हुआ सी। पिछला 7 दिन तो मुसलसल रात तकरीर हो रही सी, और इस वजह तो थकावट भी काफ़ी सी मैंने ना, लेकिन ज़ाहिर बात है भाई खालिद अपने घर की महफिल तो इनकार करना मुनासब ही नहीं और तुक भी नहीं बनता ना, कि मैं आप पढ़ नहीं सकता। जुमा पढ़ाया, जुमे ते तकरीर की 40 मिनट, और उस तो बाद टुर पिया गड्डियां ते आया, और अल्लाह के टाइम नाल पहुँच गया सी, ते आके चुप करके लेट गया सी ना। थकावट थोड़ी जी दूर की थी, मैं थोड़ी देर तकरीर आखिर सुनानी है ना। तो बहरहाल तवज्जो करें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आमना फरमाती हैं, मैं जो तुम्हें आपको थोड़ा सा ना एक दर्द भरा पैगाम देने लगा हूं, इसको जरा महसूस कीजिएगा ना। हमारे आका हमसे इतना प्यार करें, हमारे लिए रोएं, हमारे लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिशें करें, जब दुनिया में आए सर सजदे में रख दिया। सिर्फ ये तखय्युल की बातें नहीं है, ऐसा हकीकत में हुआ। अम्मा आमना फरमाती है मेरे लाल ने सर सजदे में रख दिया और अपनी उम्मत को याद किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारों में जा जाकर हम गुनाहगारों के लिए रुआ करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब अल्लाह के मेहमान बने, और वहाँ पर भी हम उम्मतियों की फिक्र थी। हत्ता के इमाम गजाली ने लिखा कि एक मरतबा शैतान पानी की एक बोतल लेकर ना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हुआ। नबी पाक ने पूछा, इब्लीस शैतान ये पानी की बोतल का क्या करोगे? कहने लगा, आपके उम्मतियों को मरते वक्त ईमान के बदले ये बोतल दे देता हूं और उनसे ईमान ले लेता हूं। जब इतनी बड़ी बात कि मेरे उम्मतियों का ईमान बर्बाद करेगा ये शैतान, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही रोने लग गए ना। इतना रोए
इतना रोए, हम गुनाहगारों के ईमान की खातर, हमारी खातर इतना रोए। आज हम उस प्यार का कितना सिला दे रहे हैं, हम बदला कितना दे रहे हैं, सिर्फ नारों की हद तक, सिर्फ जबान की हद तक। हकीकत में हम नबी पाक से कितना प्यार करते हैं, हम अपने आप से पूछ ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम गजाली लिखते हैं, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सारे अहले बैत अतहार रो रहे हैं, रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अल्लाह पाक नबी पाक का रोना कैसे गवारा फरमाए ना। जिस महबूब की खातर कायनात बनाई, महबूब इतना रो रहे हैं, फौरन जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ मेरे हबीब को जरा पैगाम सुनाओ मेरा, और मेरे हबीब को बता दो, ए मेरे हबीब क्यों परेशान होते हो अपनी उम्मत की खातर। जो आपका गुलाम होगा शैतान लईन से उनका ईमान मैं खुद रब्बे रहमान महफूज रखूंगा ना। हमारे ईमान की खातर हमारे आका आंसू बहाएं, गारों में रोया करें। हत्ता के मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा, वो सहाबी जो नबी पाक के रोज़े अनवर में, कब्र अनवर में आखिरी दीदार करने के लिए नीचे झुके, बद्दुआ चेहरे को जब देखा ना, उनका नाम था हजरत कुसम, काफ से और मीम, हजरत कुसम। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जो ही नीचे झुके ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त अपनी कब्र अनवर में कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अपनी आखिरी आरामगाह में, अपने रोजा पाक में कुछ पढ़ रहे हैं। ये किताबी बातें हैं, सीरत की किताब है 2 जिल्दों में, मदारिजुन नबुव्वा, बहुत ही मुस्तनद और तकड़ी किताब। उस किताब में जब नबी पाक के दुनिया से पर्दा करने का चैप्टर बयान किया, उसमें ये रवायत बयान की कि हजरत कुसम ने जब आखिरी दीदार के लिए नबी पाक का चेहरे अनवर को देखने के लिए कब्र अनवर में झुकते हैं, तो देखते हैं नबी पाक कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन इंतहाई स्लो आवाज में, इंतहाई धीमी आवाज में हजरत कुसम कहते हैं, मैंने कान करीब कर दिया। ऐ उम्मती, हमारे आका हमसे कितना प्यार करते हैं, जरा समझने की कोशिश कर, और इस प्यार का बदला प्यार से दे, फरमा बरदारी से दे, सच्चे इश्क से दे। सिर्फ खाली जबान से ना हो, सच्चा दिल से प्यार हो, और वो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चाल ढाल से, तुम्हारी आदत व अतवार से वो इश्क नजर आना चाहिए। हजरत कुसम कहते हैं, मैंने कान करीब किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी आरामगाह में उस वक्त भी जबान पे यही अल्फाज थे, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। अल्लाह हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने फतावा रज़विया शरीफ, जो 33 जिल्दों की आपकी किताब है, उन 33 जिल्दों की किताब में एक हदीस पाक लिखी कि जब हर हफ्ते में एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब हम गुनाहगारों के नामा अमाल पेश किए जाते हैं, सारे हफ्ते के जो भी हमने कुछ किया होता है, नेकी की, बुराई की, हमारे नबी के हुजूर पेश होता है। प्यारे नबी फरमाते हैं, जब मैं अपने उम्मतियों के गुनाहों को देखता हूँ ना, तो मैं उसी वक्त अल्लाह के हुजूर अपने उम्मतियों के गुनाहों की मुआफियाँ मांगने लग जाता हूँ। कब्र अनवर में हशर तक मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए मुआफ़ी मांगूंगा। कल माशर का मैदान होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मिज़ान अमल पे खड़े होंगे, अपने उम्मतियों के नेकियों के पलड़े को भारी बनाएंगे, अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल करवाएंगे। कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े होंगे, उम्मती जब पुल सिरात से लड़खड़ाने लगेगा, दोज़ख के अंदर गिरने लगेगा, उसी वक्त रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, ए मेरे मौला ये मेरा है, इसे सलामती से गुजार दे, ये मेरा है, इसे सलामती से गुजार दे। हमारे आका कभी मिज़ान अमल पर भाग कर जाएंगे, कभी पुल सिरात पर पहुंचेंगे और उम्मतियों को रब्बे सल्लम की दुआएं देंगे, या अल्लाह सलामती से पार करा दे, सलामती से पार करा दे। और कभी जब महशर की गर्मी से उम्मतियों की जबान सूख जाएगी, हलक सूख जाएगा, तो मेरे आका अपने हौजे को सर पे चले जाएंगे, अपने नूरानी हाथों से प्याले भर भर कर अपने इन गुनाहगार उम्मतियों को पिलाएंगे ना। इतना ही नहीं, मैंने हदीस पाक में पढ़ा,
आदम अलैहिस्सलाम 1,24,000 नबियों के लिए अर्श के नीचे सोने के तख्त लगा दिए जाएंगे। सारे नबी अपने अपने तख्तों पर बैठ जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा ना, अल्लाह के हुजूर चला जाऊंगा, बारगाह खुदाबंदी में खड़ा हो जाऊंगा, अपनी उम्मत की खातिर दुआएं करूंगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम, ऐ अल्लाह महशर का ये दिन 50,000 साल का है, मेरे उम्मतियों को बहुत दुख पहुंच रहा है, बहुत तकलीफ पहुंच रही है। ऐ परवरदिगार, मेरी उम्मतियों का हिसाब जल्दी शुरू कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर वाले दिन जब सूरज 1.25 मील पे होगा, आग बरसाना होगा, अपनी नूर वाली परेशानी उस मैदान महशर पे अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रख देंगे। उस वक्त रब फरमाएगा, या ए मेरे हबीब इरफा रासका, अपने सरे अनवर को उठाओ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह पाक ने सूरह वद्दुहा में फरमाया, वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा, ए हबीब मैं रब तुम्हें इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। प्यारे आके ने फरमाया कि अगर बात ये है तो मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में ना चले जाएंगे ना। यारो, हमारे आका हमसे इतना प्यार करें, अपनी जाहिरी जिंदगी में भी हमारे लिए, कब्रे अनवर में भी हमारे लिए, और महशर में भी हमारे लिए अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रख दे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं? क्या प्यार का बदला यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाएं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हम नमाज को ही भूल चुके। प्यार का बदला यही है कि मेरे नबी फरमाएं कि मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को छोड़ दे वो मेरे रास्ते पर नहीं है, वो हम में से नहीं है। इसलिए ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करने वालों, सरकार के दीवानों, प्यारे आका हमसे इतना प्यार करते हैं। रब तबारक व तआला पता है कुरान पाक में सूरह तौबा की आखिरी आयत में नबी पाक की क्या खूबियाँ बयान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आयत का मतलब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब फरमा रहा है कि मेरा महबूब ऐसा है कि इनका मुश्किल में पड़ना भी मेरे महबूब को गवारा नहीं है ना, पसंद नहीं है। और पूरी जिंदगी 63 साल प्यारे नबी की जो जाहिरी जिंदगी थी, इसकी झलक नजर आती थी। तरावी की नमाज सुन्नत है, हम सब जानते हैं, फर्ज या वाजिब नहीं है। ये पता है क्यों फर्ज या वाजिब ना हुई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 3 रातें तरावी की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ी, चौथी रात छोड़ दी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आज चौथी रात आप आए नहीं? हमारे आका ने पता ही क्या फरमाया, मुझे डर लगा कि मेरे मुसलसल पढ़ने की वजह से कहीं मेरे उम्मतियों पर ये नमाज तरावी भी 20 रखते फर्ज ना कर दी जाएं, इसलिए मैंने एक दिन छोड़ दी ना, हमारी खातर कि कहीं ये फर्ज ना कर दी जाए। एक मौके पर इरशाद फरमाया, मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं हर नमाज के साथ, हर वुजू के साथ मिसवाक को अपने उम्मतियों पर फर्ज कर दूं, लेकिन मेरे उम्मती मुशक्कत में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं इनके खातर फर्ज नहीं कर रहा ना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घने बादल देखते और धूप अंधेरा देखते, इस तरह के बादलों की वजह से और तूफान का मौसम बन जाता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इधर चलते, कभी इधर चलते, कभी इधर परेशानी में कदम उठाते, कभी इधर चले जाते। अम्मा आयशा पूछती कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अम्मा आयशा से फरमाते कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरी उम्मत पर अजाब ना हो। और फिर जब रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये नवीद हमेशा के लिए सुना दी, फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए महबूब अब आप इनमें मौजूद हैं, इनको कभी मैं अजाब नहीं दूंगा ना। इसलिए ये दर्द भरा पैगाम शुरू में मैंने इसलिए दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने मेहरबान हैं, इतने करीम आका हैं,
हमें पूरी ज़िंदगी ना भूले, अर्शों पर गए तो हमें ना भूले, हशर में हमें नहीं भूलेंगे। हम अपने नबी को क्यों भूले हुए हैं? हम अपने आका की फरमा बरदारी को क्यों भूले हुए हैं? हम अपने आका की सुन्नत को क्यों छोड़े हुए हैं? और रही बात मिलाद की, तो यकीन जानिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करने वाला भी खुश नसीब, मिलाद में आने वाला भी खुश नसीब। वैसे तो अगर मैं आपको सुनाऊं इसके बारे में तो 2 घंटे भी हदीस से और बुजुर्गान दीन के वो फरामीन के रूह खुश हो जाती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको चंद बातें सुनाने लगा हूं कि मिलाद करने वालों पर अल्लाह रसूल कितना राज़ी होता है। हर नेकी का एक अपना ही मज़ा होता है, हर नेकी का एक अपना ही मज़ा होता है। हमारे यानी गाँव में शायद मस्जिद की महफिल हुई है और दूसरी बड़ा मिलाद अपना ये है ना। अल्लाह पाक खालिद भाई को मजीद तौफीक दे, हिम्मत दे। मैं पर्सनली तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, खुद यानी जानता हूँ मैं। वहाँ हम उस्ताद आपस में बात भी करते हैं कि एक बंदा, उसको मैं जानता हूँ, उन्होंने छोटा सा मिलाद पहले शुरू करवाया, और क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, आज से 800 साल पहले, 800 साल पहले किताबें लिखी। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिलाद के मौजू पे 2 किताबें, और उन 2 किताबों में मिलाद के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा, कमाल लिखा ना। उस किताब में अल मौलिदुल उरूस में लिखा कि मन अनफका दिरहमन फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफिअन व मुशफ़्फ़ा व अखलफल्लाहु अलैहि बिकुल्ली दिरहमिन अशरन। फरमाया कि जो बंदा नबी पाक के मिलाद पर 1 रुपया भी खर्च करता है ना, उसका बदला ये मिलेगा, कल दिन हशर का होगा। मिलाद वाले आका अपने उस गुलाम की शफात फरमाएंगे। 800 साल पहले ये मसला लिख के गए। किताब का नाम अल मौलिदुल उरूस, और अरबी मैंने पढ़कर सुनाई। और जो अगली बात लिखी ना, कयामत वाले दिन तो शफात मिलेगी ही मिलेगी, दुनिया में जो बरकत मिलेगी। इब्ने जोजी फरमाते हैं वमन अनफका दिरहमन, वमन अनफका दिरहमन, जिसने 1 रुपया खर्च किया, कहते हैं अखलफल्लाहु बिकुल्ली दिरहमिन अशरन। अल्लाह पाक उस एक दिरहम के बदले, एक उस वक्त दिरहम होते थे, अब रुपया कहलाता है, एक रुपये के बदले अल्लाह उसको दुनिया में 10 वापस अता फरमाएगा। और ये बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कानून कुदरत बदल दिया। आपने हदीस सुनी नहीं क्या, जब अम्मा आमना के पास बीबियां जमा थी, 12वीं की रात, सुबह सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा था, अजानों का टाइम शुरू हो रहा था, और नबी पाक रहमत बनकर तशरीफ़ लाने वाले थे। अबू लहब सारी ज़िंदगी नबी पाक की मुखालफत की, बहुत सताया, इतना सताया कि पूरी कुरान की सूरत अबू लहब की मुजम्मत के बारे में अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब। ये अबू लहब के बारे में सूरत है पूरी, जो आखिरी 10 सूरतों में से तकरीबन आप में से अक्सर को याद होगी। तो इस सूरत में चच्चा अबू लहब के बारे में बताया। एक तो ये पक्का काफिर था, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताता था। और कुरान का फैसला है, किसी काफिर को दुनिया में जितनी भी नेकियां करें, आज भी काफिर नेकियां करते ही हैं, इंसानी मदद करते हैं, बहुत ज्यादा आगे पीछे करते ही हैं, उन नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया में ही दे देता है, दुनिया में ही मिलेगा, आखिरत में उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नबी पाक की विलादत हुई, अबू लहब ने अपनी बांदी को भेजा, अपनी खादिमा को भेजा, कहा जाओ मेरे भाई अब्दुल्ला के घर विलादत का टाइम है, आमिना के घर और भी बीबियां जमा हैं, तुम भी चले जाओ और आमिना के पास खड़ी हो जाओ, विलादत हो तो मुझे आके बताना, खैर वाफियत की खबर देना। अब बुखारी शरीफ की ये रवायत पाक भी साथ सुनिएगा। जब अबू लहब की खादिमा सुवैबा नाम था, सोबिया कहते हैं, सही नाम सुवैबा है, सुवैबा नाम ने वो जब हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर नबी पाक की विलादत हुई ना, तो पता चला कि बेटा हुआ है, और बेटा भी कौन सा, इमामुल अंबिया। दौड़ती दौड़ती गई,
जाके अबू लहब को बताया, अबू लहब तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। और हमें पता है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट, अम्मा आमना के में पेट में जब आए थे अभी 4 माह हुए थे। आपका नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मा आमना के पास आए हुए 4 माह हुए थे कि हजरत अब्दुल्ला दुनिया से भी चले गए थे। उस वक्त जब नबी पाक अभी दुनिया में आए नहीं थे और यतीम हो गए थे, फरिश्तों ने, मैंने सीरत की किताब में पढ़ा कि फरिश्तों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, या बारी ताला, तेरा हबीब दुनिया में आया नहीं है, तेरा महबूब दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया। फरिश्तों ने ये दुख का इजहार किया और अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, तेरा महबूब है, आखिरी नबी है, रहमतुल लिल आलमीन है, माँ के पेट में अभी 4 माह हुए हैं, अभी दुनिया में आए नहीं है और पहले ही यतीम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे फरिश्तों को आगे से पता है क्या फरमाया, आना हामिन आना नासिरुन, फरमाया है फरिश्तों, आना मुहाफिजुन, फरमाया है फरिश्तों, मैं उसका खुद मददगार हूं, मैं उसकी हिफाजत करने वाला हूं, मैं उसका निगहबान हूं। तुम्हारा काम फकत यह है कि हर वक्त मेरे उस महबूब पर दुरूद पढ़ते रहो ना बस। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे महबूबे खुदा ठहरे। फरिश्तों तुसी ना सोचो कि मेरा महबूब यतीम हो गया है, मैं रब उहदे नाल हां, बस साडा काम सुबह शाम उहदे ते दरूद पढ़ना है। सुवैबा बांदी दौड़ती दौड़ती जाती है, अबू लहब को कहती है, अबू लहब आपके भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब इतना खुश हुआ और उस खुशी में कहने लगा, जा फिर तू आज़ाद है। उस दौर में बंदों और औरतों को गुलाम बना के खरीदो फरोख्त की जाती थी और आज़ाद करना, बगैर पैसे के किसी को छोड़ देना कि जा तू अपनी जिंदगी गुजार, ये बहुत बड़ा इनाम होता था कि मैंने तू अब मर गया। अल्लाह तबारक व तआला का कानून कुदरत कैसे बदल रहा है, हालांकि रब का कानून बदलता नहीं है, लेकिन ये नेकी ही कुछ ऐसी थी, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नेकी कर गया अबू लहब, ये नेकी ही कुछ ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने अपना कानून कुदरत बदल दिया। हुआ क्या कि जब मर गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा और पूछा, ए भाई अबू लहब, सुना की बनया? कहने लगा, तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने कोई खैर नहीं पाई, रोजाना अल्लाह का अजाब होता है, पीर का दिन जब आता है अजाब में भी कमी होती है और इन उंगलियों से मुझे पानी पीने को मिलता है, वो पी लेता हूँ, सुकून भी मिल जाता है। मुहद्दिसीन कराम ने फरमाया, मुहद्दिस इब्न जज़री कहते हैं, इस हदीस पाक को लिखने के बाद कहते हैं, फमा हालुल मुस्लिम, लोगों बताओ ओ काफिर, नबी पाक का दुश्मन, सारी जिंदगी प्यारे नबी को सताया, नबी पाक का कलमा नहीं पढ़ा, सिर्फ भतीजा समझकर खुशी मनाई, अल्लाह ने अपना कानून बदल डाला और दोज़ख में भी उसको सुकून दे डाला। मुहद्दिस इब्न जज़री कहते हैं कि फिर बताओ उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो मेरे नबी का कलमा पढ़ता हो, नबी की मोहब्बत में सरशार होकर हजारों रुपए मेरे आका के मिलाद पे खर्च कर देता हो। फिर खुद ही बताते हैं इब्न जज़री, लामरी इन्नमा यकूनु जज़ाउ इन्ना यदखुलुहु इन्ना रब्बा यदखुलुहु बिजन्नातिन नईम। कहते हैं मुझे मेरे रब की कसम है कि सिर्फ अल्लाह एक ही बदला देगा ऐसे आशिक को अपने फजल से, सिर्फ जन्नत नहीं जन्नत नईम में दाखिला फरमाएगा।
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये नेकी ऐसी है, ये मोहब्बत का इजहार ऐसा है। और मैं आपको बात सुनाने लगा था कि जो जो भी मिलाद करवाने लग जाता है, यकीन जानिए आप, जरूरी नहीं है कि कोई बड़े नात खां बुलाएं, बड़े खतीब बुलवाएं, तकरीरें बड़ी बड़ी करवाएं। अपने कारी साहब मौजूद हैं, आप अपने घर में महफिल रखें, कारी साहब को कहें कि कारी साहब महफिल है 1 घंटे की, आप आइएगा, साथ में बच्चों को ले आए, ऐलान करवा दें। भले आप जो है ना मोहल्लेदारों को बुला लें, साथ वालों को, पड़ोसियों को बुला लें कि सोने नबी का मिलाद है, आ जाए। आज से 400 साल पहले, 400 साल पहले हिंदुस्तान में बहुत बड़ा सैयदों का एक घराना गुजरा। उन्हें बोलते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी। ये घराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर साल धूमधाम से मिलाद करता था। ज़रा बात सुनना, शाह अब्दुल रहीम कहते हैं 1 साल ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं कुछ तकड़ा मिलाद कर पाता। मैंने क्या किया, मैंने कहा मिलाद छोड़ना नहीं है, अपने नबी का मिलाद करना ज़रूर है। क्या किया मैंने, भुने हुए चने लिए, उनको मिलाद के लंगर के तौर पे मुठ मुठ लोगों में तकसीम कर दिया। कहते हैं रात जब हुई ना, महफिल ख़त्म हो गई, तो जब बिस्तर पे लेटा तो सोच रहा था यार, हर साल माशाल्लाह देगें चाड़ता था, लोगों को लंगर बांटता था। इस साल नबी पाक की नियाज जो की, आपका लंगर किया, सिर्फ भुने हुए चने, पता नहीं कबूल हुए या नहीं हुए, पता नहीं कबूल हुए या नहीं। ये सोचते सोचते सैयद साहब, सैयद बादशाह और इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मैं सोचता सोचता सो गया कि पता नहीं इस बार ये सूखे भुने हुए चने कबूल हुए या नहीं हुए। फिर क्या हुआ, कहते हैं फराईतुहु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैना यदैहि हादिहिल हिम्मसा मुतबहजन बशाशन। फरमाते हैं बस सोया, मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में किस हाल में देखा, आज से 400 साल पहले इतने बड़े ये इमाम हैं, हर बंदा इनको मानता है और इनकी किताबों को पढ़ता है। 400 साल पहले किताब लिखी और उसमें ये अपनी बात लिखी। जब मैंने नबी पाक का दीदार किया और नाना जान का दीदार किया, फरअयतुहु रसूलल्लाह, मैंने रसूल पाक को देखा, और देखा कैसे, व बैना यदैहि हादिहिल हिम्मस, मैंने देखा वही भुने हुए चने नबी पाक के सामने मौजूद है ना, नबी पाक के सामने मौजूद है, मुतबहजन बशाशन। मेरे आका मुस्कुरा भी रहे हैं, गोया फरमा भी रहे हैं, इब्रे रहीम बेटा तेरे भुने हुए चने भी साडी बारगाह च कबूल है। उस बारगाह च तो खुलूस देखा जाता है। अपने पीर साहब ने किताब में एक वाकया लिखा ना कि रोज़ा पाक पे ना एक बीबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज कर रही थी। अम्मा थी, सीधी सादी गाँव की अम्मा। अब वो नबी पाक की बारगाह में जैसे भी टूटे फूटे अल्फाज में अपने बोली में सलाम अर्ज कर रही थी, और एक पढ़ी लिखी माई बैठी तो किताब खोल के ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बड़े ही सोहने लहजे में, बड़ी प्यारी आवाज में सलाम कह रही है ना। सुभान अल्लाह। सलाम वो भी पढ़ रही है किताब से देख के, और बड़े सोने सोने सीगों के साथ, सोने सोने लफ्जों के साथ, सोने सोने अलकाबात के साथ, और सलाम ये भी अम्मा कर रही थी। जब इसने देखा ना कि मुझसे तो बोला भी सही नहीं जा रहा था, सलाम करना आता भी नहीं है, मैंने तो सीधा साधा किया, ऐ साडे नबी सलाम होवे दानू, और वो अम्मा इतने खूबसूरत लफ्जों में सलाम कर रही है। इसी परेशानी में परेशान हो गई अम्मा कि मैनू तो सलाम करना ही नहीं आता। राती जदों सोई इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, उसी अम्मा के जो सीधी सादी माई थी, और फरमाने लगे बीबी परेशान क्यों होती हो, तेरा सलाम तो मैंने सबसे पहले कबूल कर लिया था। वहां तो प्यार चाहिए होता है, वहां तो खुलूस चाहिए होता है ना। और मिराद करने वालों पर अल्लाह रसूल का कितना करम होता है। आखिरी 1-2 बातें सुनो जरा। मुल्क शाम में ना
एक घराना था जो हर साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गज वज के मिलाद करता था। अरबी किताब में ये बात लिखी हुई। और उसके पड़ोस में एक यहूदी खानदान रहता था। वो यहूदी औरत ने अपने शोहर से पूछा, यहूदन ने, कि ये अपना मुसलमान भाई हर साल इस महीने ये इतना कुछ करता है, क्या क्यों करता है? तो मुसलमान, वो यहूदी जो है ना, कहने लगा कि ये मुसलमान भाई पता है क्यों करता है? लिअन्ना नबिय्यहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिदा फीही, किताब में लिखा है कि उसे यहूदी ने कहा क्योंकि इस महीने इन्ना दे नबी दुनिया च तशरीफ ले आए ने, ये अपनी नबी का मिलाद कर देने। उस यहूदन ने पता है क्या लफ्ज बोला? काफिरा थी, यहूदिया थी, जिनके बारे में कुरान फरमाए दूरिबत अलैहिम ज़िल्ला वल मस्कना, इन पर जिल्लत डाल दी गई है। तो वो यहूदिया कहने लगी मा अहसन तरीक फिल मोमिनीन, या अपने शोहर को कहने लगी केड़ा सोना काम कर देने। मिलाद के बारे में कहने लगी केड़ा सोना काम कर देने। मा अहसन तरीक फिल मोमिनीन, मोमिनों में, मुसलमानों में कितना अच्छा तरीका है। लोगों जरा बात सुनना, उसने मिलाद को अच्छा जाना, उसने मिलाद के बारे में कहा ये कितना सोना काम है, कितना अच्छा काम है। बस भले यहूदिया थी, भले काफिरा थी, भले वो नबी पाक की दुश्मना थी, इस्लाम की दुश्मन थी, लेकिन जब उसने मेरे आका के मिलाद के बारे में कह दिया, से पूछा कौन आए ने इन्हां दे घर, इन्हां दे घर कौन आए हुए ने? ते कहण वाले ने आख्या इन्हां दे घर इन्हां दे नबी तशरीफ ले आए हुए ने। और इन्हां दे नबी जेड़ा मिलाद करदा है ना, मिलाद करन वाले नूं इनामो इकराम देण आए ने, जियारत करवाण आए ने, मिलाद दियां बरकतां देण आए ने। ते उस यहूदिया औरत ने आख्या दादा नबी मेरे नाल गल करेगा, दादा नबी मेरे नाल गल करेगा? ते उसने आख्या क्यों नहीं, साडे नबी ते बड़े ही आला अखलाक दे मालिक ने, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, साडे नबी ते बड़े आला अखलाक वाले ने। उस यहूदिया औरत ने जब नबी पाक को पुकारा ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया लब्बैक। लब्बैक, जी हाँ, लब्बैक माना हाँ जी, यस, जी हाँ। कहने लगी, जरा बात तवज्जो से सुनना अपना, कहने लगी मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं तो आपकी उम्मतियाँ भी नहीं हूँ, मैं तो कलमा भी नहीं पढ़ी हुई हूँ, आप फिर भी इतने प्यार भरे लहजे से मुझे जवाब देंगे। गैबदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या हुआ, तुमने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पता है अभी पढ़ने ही वाली हो ना, अभी पढ़ने ही वाली हो। तुमने मेरे मिलाद को अच्छा जाना, तुमने ये जुमला बोला मा अहसन तरीक फिल मोमिनीन, ए मोमिन अपने नबी का मिलाद करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। बस तेरा मिलाद को अच्छा कहना काम आ गया, तेरा मिलाद को अच्छा समझना काम आ गया। मेरे आका ने फरमाया कोई बात नहीं है, तो मुसलमान नहीं है लेकिन जल्दी तो मुसलमान हो जाएगी। थोड़ी देर बातचीत होती रही, थोड़ी देर गुफ्तगू होती रही, बस फिर क्या हुआ, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा धानू मनदा है वही कामयाब है और जेड़ा धानू नहीं मनेगा वो घाटे च जाएगा। और फिर कलमा पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी च दाखिल हो जाती है ना। सोचा जिस मिलाद नूं मैं चंगा समझा, जिस मिलाद नूं चंगा समझा, जिस मिलाद की खातर मैनू ईमान मिलिया, जिस मिलाद की खातर मिलाद आए आका दा दीदार मिल गया, सुबह उठ के मैं भी क्यों ना मिलाद करा। शेख अब्दुल वाहिद बिन इस्माइल तज़किरतुल वाइज़ीन किताब दे विच एक गल लिख गया पूरी। सुबह उठी ते शोहर उनदा यहूदी जेड़ा है ना, वो तैयारियां कर रहा है, समान लिया रहा है, तैयारियां कर रहा है। तो यहूदन औरत पूछन लगी, अब वो यहूदन तो नहीं है, अब तो मुसलमान है, मोमिना। पूछन लगी तेनू की होया, की कर रहे हैं? तो अगू ने पता की जवाब दिता, कहन लग्या तेरे मुसलमान होने की खुशी च मैं सारा कुछ कर रहा, तेरे मुसलमान होने की खुशी च सारा कुछ कर रहा। तो वो कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता चला? ये तो मेरा रात वाकया ख्वाब का है,
और मैंने ख्वाब में कलमा पढ़ा था और मैं अब भी मुसलमान हूं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जरा तवज्जो करना, जो यहूदी थे अगर वो मिलाद को अच्छा समझे, मेरे नबी उनको भी नवाज दे और उनको ईमान की दौलत दे दे। वो यहूदी बोला, अल्लाह की बंदी, जो नबी तेरे ख्वाब में आया तुझे कलमा पढ़ाया, बाद च मेरे को आया मैनू भी कलमा पढ़ा के गुलाम बना गया। मैं भी कलमा पढ़ चुका हूं। मरहबा। कहने लगा, अल्लाह दी बंदी, जेड़े नबी तेरे ख्वाब च आए, दीदार करवाया, कलमा पढ़ाया, वो नबी उस तो बाद मेरे कोले आए, मैनू भी कलमा पढ़ा के उन्होंने भी बढ़ चढ़ के फिर नबी पाक दा मिलाद किया। तुसी हो सकता है किसी दे ज़हन च ये ख्वाब दियां गल्लां ने, ये ख्वाब ते ख्वाब ही हुंदा है। हाँ, मेरा तेरा ख्वाब ऐसे आम ख्वाब होता है, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की बात आए तो फिर मैं आपको जाते जाते बुखारी शरीफ सुना दूं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनाम फसयरानी फिल यकज़ा वला यतमस्सलु शैतान भी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिस बंदे ने ख्वाब में मुझे देखा, बरहक मुझे ही देखा, शैतान मेरे रूप में आके किसी को गुमराह नहीं कर सकता। और अगली बात इरशाद फरमाई, जल्द ही मैं अपने उस आशिक को जागते हुए भी दीदार करवाऊंगा ना। मिलाद करने वाले, मिलाद में आने वालों के लिए कितना बड़ा इनामात और इकराम रखे गए हैं ना। ये तो मैंने अभी थोड़ी सी झलक आपको सुनाई। 12 बज चुके हैं। हुजूर गौस पाक 11वीं वाले पीरों के पीर शेख जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप हुजूर गौस पाक के भी दादा परदादा पीर है ना, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। इन्होंने मिलाद के बारे में पता है क्या फरमाया? फरमाया, मन हादरा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़्ज़म क़दरहु फ़क़द फ़ाज़ बिल ईमान। फरमाया, जो आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में आए, इज़्ज़त और एहतराम के साथ बैठे, ज़ौक़ और शौक़ के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे, नबी पाक का मिलाद सुने, भले रात के 12 क्यों ना बज जाए। अब मुहद्दिस फरमाते हैं कि फ़क़द फ़ाज़ा बिल ईमान, जब दुनिया से जाएगा अल्लाह उसकी ज़बान पे कलमा तय्यबा जारी फरमा देगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? यकीन जानिए, ये बातें पुरानी हो गई हैं कि नबी पाक के सहाबा ने मिलाद किया, या मिलाद करना दुरुस्त भी है, जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। ये बातें अब इल्म आम हो गया है। मैंने तो आज दलाइल नहीं दिए कि मिलाद सहाबा कैसे करते थे या 1400 साल से मिलाद कैसे होता आया। मैंने तो थोड़ी सी बरकतें बयान की, वरना मैं अगर आपको हदीसें सुनाता, कुरान की आयात सुनाता कि मिलाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक की आमद पर कैसे मिलाद किया और कैसे खुशियाँ मनाई, इस कदर खुशियाँ कि हम वैसी खुशियाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो रब है, अपनी शान के मुताबिक खुशियाँ कर रहा है अपने हबीब की आमद पर। सिर्फ एक बात आपको बता दूँ कि हमने ये सुना है बचपन से कि नबी पाक जिस साल पैदा हुए, अल्लाह पाक ने ये हुक्म जारी फरमा दिया था कि उस साल जिस भी औरत के यहाँ औलाद होने वाली है, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब के सदके हर औरत को बेटा मिलेगा। और साथ में सिर्फ माओ को बेटे ही नहीं मिले थे। शेख अबू नुएम ने हदीस पाक में लिखा, इमाम सुयूती ने हदीस पाक में लिखा कि अल्लाह पाक ने ये हुक्म जारी फरमा दिया, इस कायनात में कोई दरख्त भी सूखा नहीं रहेगा, हर दरख्त हरा भी हो जाएगा और हर दरख्त को फल भी दे दिया जाएगा ना। महबूब की आमद पे रब तो दरख्तों को हरा भरा कर रहा है, महबूब की आमद पे रब बेटे तकसीम कर रहा है। इससे बढ़कर मिलाद की और खुशी क्या हो सकती है ना। लिहाजा यकीन जानिए, मिलाद करना और मिलाद की महफिल सजाना ये दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया है और आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है, वो कोई एक नेकी भी हमारी कबूल कर सकता है ना। यकीन जानिए, जब रब की रहमत की तरफ देखे ना, मैं हदीस पाक पढ़ रहा था, ज़रा सुनिएगा, दिल खुश हो गया ये हदीस पढ़ के ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग से वापस आ रहे थे, किसी सहाबी ने ना
चिड़िया की तरह एक परिंदा था, उसे पकड़ लिया, उसके बच्चों को पकड़ लिया, घोंसले से उठा लिया कि चलो घर में रख लेंगे, पाल लेंगे। लेकिन वो माँ जब आ गई, उसे पता चल गया कि ये मेरे बच्चों को उठा के ले जा रहा है, ये इंसान बच्चों को ले जा रहा है। तो माँ ऊपर आके ना ऐसे लोटियां लेने लग गई, फड़फड़ाने लग गई, सर के ऊपर आके चक्कर लगा रही है माँ। सहाबा इकराम का लश्कर है, नबी पाक उस लश्कर में मौजूद है। जब वो माँ लोटियां ले रही थी, माँ चीख रही थी, माँ चिल्ला रही थी, लेकिन उस सहाबी ने तवज्जो न दी, बच्चे ना छोड़े। तो फिर वो मंजर देखा इमामुल अंबिया ने भी, वो मंजर देखा सारे सहाबा ने भी, कि माँ ने जब देखा कि ये इंसान मेरे बच्चे छोड़ नहीं रहा, तो वो माँ तड़पती 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 अपने आप को उस सहाबी के कदमों में गिरा देती है ना। उस माँ चिड़िया ने जब कदमों में गिराया ना, सारे सहाबा हैरान होके देखने लग गए। नबी पाक भी देख लेंगे, यार ये चिड़ी होके किस तरह कर रही। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस वक्त कहीं और गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर कहीं और थी। जब नबी पाक ने सारे सहाबा की तरफ देखा, सब हैरान होके देख रहे हैं कि यार ये चिड़िया ने क्या कर दिया, अपने बच्चों की खातर सहाबी के कदमों में गिर गई है, कदमों को चूम रही है कि मेरे बच्चे छोड़ दे, मेरे बच्चे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की रहमत याद आ गई ना। और रब की रहमत जो याद आई, सुन उस वक्त नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया। और इस चिड़िया की मोहब्बत भी अपने बच्चों से देख, कितनी मोहब्बत है कि वो चिड़िया बेज़बान होके अपने आप को सहाबी के कदमों में गिरा देती है कि अल्लाह का वास्ता है मेरे बच्चों को छोड़ दे। और जब नबी पाक ने ये मंजर देखा तो मेरे आका ने सहाबा इकराम की हैरत को भी देखा, सहाबा की टिकटिकी बांध के उस चिड़िया को देखना भी देखा। और फिर इमामुल अंबिया ने वो तारीखी रहमत वाला जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा हैरान हो रहे हो, ऐ मेरे सहाबा ताज्जुब कर रहे हो कि चिड़िया माँ ने अपने आप को कैसे कदमों में गिरा दिया। फरमाया वल्लाही ला रब्बुकुम, वल्लाही ला रब्बुकुम अरहमु बिकुम मिन हाज़िहि तायर बिफरखिही। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, हमारा रब तो इस मादा चिड़िया से भी ज्यादा जो अपने बच्चे से प्यार कर रही है, हमसे प्यार फरमाता है ना। जब रब की इतनी मेहरबानी है, इतनी रहमत है, हदीस कुदसी में आता है। और आखिरी हदीस सुनो, हम दुआ करें। समंदर कितना बड़ा है, कराची जब में होता था, मैंने तो देखा हुआ है, आपने चलो तस्वीरों में वीडियो में तो कहीं तो देखा होगा। समंदर इतना बड़ा होता है, इसका कोई किनारा ही नहीं होता। जब बीच समंदर में जाए, कुछ भी, हर तरफ पानी पानी। और इस जमीन में ये यूं समझ ले 30% जमीन है, बाकी 60% 66% जो है ना इस धरती पे पानी है ना, समंदर का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात समझाई, रब की रहमत समझाया। फरमाया कि समंदर के अंदर सुई डाली जाए, समंदर के अंदर सुई डाली जाए और सुई को निकाल लो। वो सुई जब निकालोगे तो समंदर के पानी में कितनी कमी आएगी, बताओ कितनी कमी आएगी। इतना बड़ा समंदर और सुई अपने साथ कितना पानी बाहर लाएगी। वो कतरा भी जो होगा ना वो भी नीचे गिर जाएगा, सिर्फ तरी लेकर आएगी, सिर्फ तरी पानी की साथ लाएगी। और उस तरी से समंदर में क्या कमी आएगी। अब जरा हदीस समझो, रब की रहमत समझो। ये मिलाद तो बहुत बड़ी नेकी है ना, रब चाहे तो छोटी सी नेकी पे भी करम फरमा दे। अब रब की रहमत को समझो। नबी पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि रब सारी मखलूक को, पता है मखलूक किन्नू कहंदे ने, अल्लाह तो इलावा सब मखलूक है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने हर चीज़ ਨੂੰ पैदा किया है। अल्लाह तो इलावा सारी मखलूक है। आपा भी मखलूक है, दरख्त भी पैदा किए गए हैं, जिन जानवर भी पैदा किए गए, समुद्री मखलूक जी इतनी बड़ी बड़ी मछलियां टना टन उन्होंने खुराक होंगी वो भी पैदा की गई ने, जिन भी पैदा की। अल गर्ज रब तो अलावा हर चीज मखलूक। अब हदीस कुदसी में आता है, रब फरमाता है,
सारी मखलूक एक मैदान में जमा हो जाए, सारी मखलूक, और हर मखलूक मुझ रब से अपनी चाहत के मुताबिक मांगे, मांगे, जो मांगना है मांग लो। रब फरमाता है मैं हर मखलूक को, इंसानों को उनकी चाहत के मुताबिक दे दूंगा, जिन्नों को उनकी चाहत के मुताबिक दे दूंगा, और दरियाई मखलूक को उनकी चाहत के मुताबिक दे दूंगा, बर्री मखलूक को उनकी चाहत के मुताबिक दे दूंगा, खलाई मखलूक को उनकी चाहत के मुताबिक दे दूंगा, आसमानी मखलूक को उनकी चाहत के मुताबिक दे दूंगा। पता नहीं कोई क्या मांगे, कोई क्या मांगे, किसी की क्या चाहत, किसी की क्या ख्वाहिश। रब फरमाता है हर मखलूक को मैं उनकी ख्वाहिश, उनकी चाहत के मुताबिक दे दूं। और फिर रब ने फरमाया लोगों, नबी पाक फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी सुना रहे हैं कि ये रब का फरमान सुनो। फरमाया समंदर में सुई डालो और उसे निकालो, जितना सुई अपने साथ पानी लेकर आई और समंदर के पानी में जितनी कमी आई ना, रब सब मखलूक को नवाज दे उनकी चाहतों, उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक। फरमाया रब की रहमत में उतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी इस सुई के जरिए समंदर के पानी में कमी आई है। रब की रहमत इतनी बड़ी है ना। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, आप छोटा मिलाद करवाएं, लेकिन करवाएं जरूर, जितनी अल्लाह तौफीक दे। आप देखिएगा हर साल ना बरकत डले तो फिर मुझे कहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को भी कबूल फरमाए, आपकी हाज़िरी को, मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी 2 शेर सलाम के पढ़ के दुआ करते हैं।